इधर। तुलसी विवाह करने के लिए मैंने कर ली है तैयारी। शाम का टाइम हो गया है, 6 बजे से शुभ मुहूर्त है। तो मैंने सबसे पहले पानी में दीप को डाल दिया था, और शकरकंदी में थोड़ा सा बालू जैसा रहता है ना, तो इसलिए मैंने इसको भी पानी में डाल दिया है कि अच्छे से ये साफ़ हो जाएगा, छूट जाएगा। और प्रसाद में आज ना ये सब चढ़ता है, पानी फल और ये शकरकंदी, और जो भी आपके पास फल हो। तो मैंने शाम का टाइम था ना, तो मैंने कहा कि चलो साड़ी पहन लेते हैं, क्योंकि आज ना पीली कलर या रेड कलर की साड़ी पहनना शुभ माना जाता है। अब तुलसी विवाह साड़ी में ही करना चाहिए, वैसे तो पूरा टाइम हम लोग सूट ही पहनते हैं। तो मैंने कहा कि पूजा पाठ में कम से कम साड़ी पहनना नहीं छोड़ना चाहिए। और ये गांव के हमारे रीति रिवाज तो है, ये है साड़ी का, लेकिन शहर में आके तो सूट ही पहनना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे सारी मैंने पूजा पाठ की तैयारी कर ली है। नीचे भी मंदिर पे मैंने जोत जला दी थी, और सारा मैं इकट्ठा थाली में करके छत्ती पे लेके चली जाऊंगी, क्योंकि बार बार जाना आना ना साड़ी में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि हमारी सीढ़ी ना थोड़ी सी खड़ी है। तो साड़ी में क्या होता है ना, आदत नहीं रहती, ऊपर से लटपटा आ जाता है पैर। तो यहाँ पे जितना भी ज़रूरत का सामान था पूजा पाठ का, तो वो सब मैंने रख लिया है। दीप और एक लोटा में जल रखते हैं कलश के तौर पे, तो वो भी रख लिया है। और मैं सोच रही हूँ कि एक बार में जितना चला जाए मेरे से, एक बार में लेके चली जाऊँ, और जो छूट जाएगा वो मैं फिर ऊपर देखूँगी, फिर आके लेके जाऊँगी। तो चलते हैं अब सीधे छत पे। और अभी मेरा ना गन्ना छूट गया था, तो फिर मैं नीचे गई और तेल का बोतल लेने गन्ना लेके आऊँगी, फिर छती पे धो लूँगी। पहले आसन बिछा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बिछा लिया, और छती पे टोटी है ना, तो छती पे मैं गन्ना धो लूँगी। एक ही गन्ना लिया था और इसको 4 भाग में डिवाइड कर दिया मैंने, क्योंकि ना जैसे कि शादी होता है तो माड़ो गाड़ते हैं ना, तो माड़ा तो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैंने 4 कोने पे ना गन्ने को ही लगा के और इसमें मूली लपेट दूँगी कि ये टिका रहेगा, नहीं तो बीच में गिर जाएगा। और ये वाली तुलसी जी ना छोटी है, क्योंकि दूसरी वाली में जो मैंने साफ़ किया था ना सुबह में, उसमें ना मेरी छोटी वाली जेठानी ने क्या किया, सुबह में ही आके सिंदूर वगैरह मौली बांध के, मतलब एक तरह से विवाह जैसा ही एक ज्योति जला के पूजा कर लिया। तो फिर एक बार सिंदूर लग गया तो फिर दोबारा तो पूजा नहीं करेंगे, तो इसलिए मैंने कहा चलो छोड़ो। हमारे छत पे 4-5 गमले हैं, मतलब ज़्यादा में तो एक ही में पूजा करते हैं हम, और 4-5 ऐसे ही लगा रखा है। तो एक ही गमला लेके साफ़ उफ करके, फिर इधर का मैंने छत धो के साफ़ करके, फिर मैंने कहा चलो अब इसी में आज मैं तुलसी विवाह करूँगी, और फिर पूजा पाठ इनको भी करूँगी, और जो बगल में तुलसी जी है ये वाली, इनमें भी करूँगी। तो यहाँ पे 5 दिए जलाते हैं आज के दिन। तो एक बाती सिंगल नहीं लगाते हैं, तो एक बड़ी वाली बाती जो होती है ना, उसको डबल करके मैंने लगा दिया। अब 5 दिए को मैंने जला लिया है। और माता को चुन्नी चढ़ाएंगे, जो कि नवरात्रि में आया था ना, तो एक्स्ट्रा था, तो मैंने रख दिया था। तो यहाँ पे ये वाला हो गया। साड़ी साफ़ नहीं थी, मतलब नया नहीं था, कोरा चढ़ाया हुआ साड़ी था, नहीं तो साड़ी पहना दे भागी साड़ी चढ़ा दूँगी। तो साड़ी नहीं था, तो मैंने कहा चलो चुन्नी से ही कर लेंगे। और यहाँ पे जो भी फल फ्रूट है और बतासे ले लिए थे मीठा में, और बस पूजा पाठ कर लेंगे। और बृहस्पति भगवान जो कि केले के वृक्ष में विष्णु भगवान का विराजमान रहते हैं, तो मैंने केले के पेड़ को भी रख लिया है, इन्हीं से गठबंधन कर दूँगी। और सिंदूर वगैरह लगा दिया है मैंने, पूजा वूजा कर लिया है। और इनको भी थोड़ा सा पूजा पाठ कर दूँगी, क्योंकि शालिग्राम रहता है ना, तो तुलसी जी में ही रख देते हैं। और कहा जाता है ना कि 4 महीने के निद्रा से उठते हैं विष्णु भगवान, और तुलसी जी के ही में रहते हैं, तो उनकी आँख खुलती है। तो इसलिए आज के दिन ना तुलसी पत्ता नहीं तोड़ते हैं। तो मैंने एक दिन पहले ही शुक्रवार को ही तुलसी पत्ता तोड़ के रख दिया था, और इनको भी थोड़ा सा पूजा वूजा कर देते हैं, एक ही जगह पे है तो इनको भी कर दिया मैंने। और यहाँ पे थोड़ा सा गीत तो उतना आता नहीं है, थोड़ा सा मोबाइल में भजन लगा के भी सुन सकते हैं हम। तो यहाँ पे आरती कर लेंगे, सिंदूर और अगरबत्ती दिखा देंगे, धूप बत्ती अगरबत्ती कह रही हूँ, सॉरी। और अच्छे से जितना हो पाया, जितना मुझे नॉलेज था मैंने उतना किया। और कोई था भी नहीं, मतलब कोई ऊपर आया भी नहीं, तो मैं अकेले ही कर रही थी। और बच्चे सब मेरे नीचे हैं, क्योंकि टुगू परी तो मेरी एक जगह बैठ जाएगी, लेकिन टुगू मेरा थोड़ा सा ना इधर उधर करेगा, फिर पूजा नहीं करने देता है। तो मैंने कहा बच्चों को ना बाद में बुलाऊंगी माथा टेकने के लिए। तो यहाँ पे अब माता का मैंने लगा दिया सिंदूर। तो आज मैंने तुलसी जी का विवाह विष्णु भगवान से कर दिया, और विवाह हो गया संपन्न। बस माता सब पे कृपा आशीर्वाद बनाए रखे।
और यहाँ पर पूजा पाठ मैंने अच्छे से कर दिया। तुलसी विवाह, तुलसी जी का शादी मैंने ना विष्णु भगवान केले के वृक्ष में विराजमान रहते हैं ना, तो मेरे पास कोई फ़ोटो नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो गठबंधन ना इन्हीं से कर देते हैं। बाकी इनको भी पूजा पाठ कर दिया और मेरा पूजा पाठ अच्छे से हो चुका है। उजाला थोड़ा सा कम है क्योंकि यहाँ पे लाइट मैंने जो लगाया ना बहुत डीम है। छत पे हमारे ना लाइट नहीं है, इसलिए पूजा बाकी यहाँ पे पूजा पाठ मैंने बहुत अच्छे से कर लिया है श्रद्धा अनुसार। तो यहाँ पे बस जो भी सामग्री साफ़ है ना वो मैं लेके चली जाऊँगी नीचे, और प्रसाद उठाऊँ इधर। यहाँ पे पूजा पाठ हो गया हम लोगों का, बच्चे भी आ गए नीचे से ऊपर। पूजा मतलब माथा टिकाने के लिए मैं ही लेके आई थी, क्योंकि अगर ये लोग साथ में आते ना तो परी तो मेरी समझदार है, मेरा डुगू कोई भी चीज़ ना छोड़ दे रहा है। ये प्रसाद नीचे गिरा था तो वो खा रहा है ना परी। हाँ नहीं नहीं रखना, ये नहीं बोलना है क्या लमसम में 8 बजने जा रहे हैं। और मैंने जो प्रसाद में लगाया था ना शकरकंदी, उसी को बाद में उठा के प्रसाद को और इसी को उबाल के फिर इसके साथ में पिटाऊंगा चाय और मतलब यही खाऊंगी। और बर्तन तो शाम को ही धो के रख दिया था, सूख गया था, तो किचन भी लग गया तो साफ़ कर देती हूँ। और बच्चों के लिए दूध उबाल देती हूँ, थोड़ा सा साफ़ दूध रख लिया अपने लिए कि चाय बना लूँगी। तो यहाँ पर दूध मेरा उबालने के लिए रख दिया। और मेरा डुगू, जो कि डुगू को ना आने के बाद कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, लेता खाता कुछ नहीं है। और बस अभी संतरा छिलके दे दिया लेकिन नहीं चाहिए। और यहाँ पे ना बस मेरा ये हो चुका है और बस खाना बनाना बाकी है। और ये शरीफा मेरी परी फ्रिज से लेके आई है, कह रही है मिर्च को छील दो, लेकिन वही है ना कि बच्चों को देना पड़ता है, फिर मैं जूठा अपना जूठा तो दूँगी नहीं ना। तो उसी में देखती हूँ कैसे खिलाऊँ इन लोगों को, क्योंकि बीज नहीं साफ़ करना आता है, फिर इसको अच्छे से साफ़ करके खाते हैं। तो यहाँ पे मेरी चाय बन गई थी। चाय और शकरकंदी पहले मैं अपना टाइम पे होता है, एक टाइम होता है ना कि रात से मतलब 10 बजे से पहले खा लो और उसके बाद से कुछ नहीं खाया जाता है। तो इसी पे मैं थोड़ा सा कॉर्न और ये चाय और इसी पे पानी पी लूँगी। तो आज का मेरा ये हो गया फलाहार। और फिर उसके बाद से मैं लग गई थी किचन में, रोटी बनाना है। सब्जी तो थोड़ी सी थी इनकी, हो जाएगा, दूध वगैरह है। तो यहाँ पे रोटी बना के रख दूँगी और बाद में खाते रहेंगे सब। और अभी शायद 9 बजने वाला है, ऐसा ही टाइम हो रहा है। तो टाइम का पता नहीं चलता है, क्योंकि शाम में पूजा पाठ करते ना, टाइम का पता भी नहीं चला, क्योंकि पूजा पाठ करने में ही 7 बज गया था, 7 सवा 7 ऐसे कुछ हो गया था। तो मैंने कहा चलो रोटी भी बना लूँ। और अभी मैंने कंघी भी नहीं किया है, ऐसे पूरा आलू थल हो रखा है। तो आज का ब्लॉग इतना ही तक। आई होप आप पसंद आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बस किचन भी समेट दिया है मैंने, रोटी बन गई है और अभी कोई खाया नहीं है, खाएंगे सब बाद में। तो अब मैं जा रही हूँ, परी का होमवर्क कराना है, वो भी देखना होता है, ट्यूशन गई थी तो ट्यूशन और स्कूल का। तो फिर मिलते हैं एक प्यारे से न्यू व्लॉग के साथ। आई होप आप सबको आज का अच्छा लगा। उसके बाद मेरा ये दूसरा काम करना है कि बच्चों को ये खिलाना है, क्या कहते हैं, शरीफा, जो कि उनको खाने आता नहीं है, लेकिन वही थोड़ा खाएंगे थोड़ा फेंकेंगे। तो जूठा तो मैं खाऊंगी नहीं, अब मुँह जूठा भी नहीं किया जाता है। तो बस जा रही हूँ, बच्चों को दोनों को खिला दूँगी थोड़ा थोड़ा। वैसे भी सीज़न का फल ना थोड़ा बहुत तो देना चाहिए बच्चों को, कि आदत पड़ा रहेगा। तब अब आए, फिर मिलते हैं।